अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत शॉर्ट सा व्लॉग है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दे। कल आप लोगों ने मेरे मायू का व्लॉग देखा है, आज का व्लॉग फुली वॉइस ओवर होगा, क्योंकि आज जा रहे हैं मेरे घर वाले दूल्हा साहब को तेल चढ़ाने के लिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं तो साथ नहीं जाऊँगी। तो सारे का सारा व्लॉग जो है ना, वो मेरी भाभी ने रिकॉर्ड किया। अभी यहाँ पर जो है ना, वो मैं बना रही थी बकेट, जो कि इन लोगों ने साथ लेके जानी है। कुछ चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ, और घर पे जितना व्लॉग हो सका वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो जैसे कि बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कुछ, तो इस ब्लॉग में मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, लेकिन जब सही मुनासिब वक्त होता है तभी शेयर करूँगी। तो आज आपको आपके दूल्हे भाई का फेस भी नज़र आ जाएगा, फेस रिवील भी हो जाएगा, उनका नाम भी मैं शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा ये भी बता दूँगी, बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि आपका आउट ऑफ फैमिली हुआ है या फैमिली में, यानी कि कुछ रिलेटिव्स वगैरह में हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा आउट ऑफ फैमिली हुआ है। और यहाँ पे जो है ना, रमीन वगैरह भी आ गए थे मेरे घर पे। सब लोग जा रहे थे, घर पे सिर्फ मेरे पास पापा रुके थे, बाकी सभी जा रहे थे, क्योंकि मेरे पास भी तो किसी ने रहना था ना। तो मेरी बहनें भी आ गई थी, और साथ में उनके हस्बैंड्स और बच्चे, सब लोग जा रहे थे। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ, जब सब रेडी हो जाते हैं ना। कुछ गजरे वगैरह मंगवाए थे जो कि साथ लेके जाने थे, और ये थाल हमारे घर नेक्स्ट डे मेहंदी है, तो कल आप लोगों को मेहंदी का व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये हमारा जो है ना, बहुत टाइम के टाइम इस दफ़ा सारी चीज़ें आई हैं। ये कल मेहंदी के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें मंगवाई हैं। आपको पता है ये चीज़ें तो फिर होती हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ तो कलरफुल और मेहंदी का ये सारा इवेंट होता है। ये अभी मैं ऊपर रखने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कल इसको हॉल में लेके जाना है। तो आगे के व्लॉग्स के लिए मुझे पता है आप लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका नाम है शादाब, क्योंकि आप सब लोग पूछ रहे हो बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा वो बता ही देती हूँ आप लोगों को। और मैं वॉइस ओवर में जानबूझ के बीच बीच में चीज़ें शेयर करती हूँ, एक साथ ही सारी चीज़ें नहीं करती, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि आप लोग जब क्वेश्चन करते हो ना, सेम जो मैंने वीडियो में चीज़ बताई भी होती है, फिर भी आप लोग नीचे कमेंट्स में आके पूछते हो कि ये चीज़ नहीं आपने बताई, आपने बोला था ये बताएंगे। तो आप लोग को इसीलिए मैं बीच बीच में बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने स्किप कर दी, वीडियो स्किप करके देखेंगे, तो खुद ही आप लोगों के अक्सर सवालों के जवाब रह जाएंगे। वीडियो पूरी देखा करें। यहाँ पे माशाल्लाह सारे बच्चे रेडी हो गए थे, सब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये देखें, फ़ातिमा के और आबिश के ड्रेसेस मैंने और मामा ने पहले से ले लिए थे। मेरे ख्याल से ये एथनिक के ड्रेसेस हैं, बाकी मुझे इतना ख़ास किसी का नहीं पता। हाँ, ये जो आयशा ने पहना हुआ ना, ये बहुत प्यारा ड्रेस था। ये हम लोगों ने इसका मिनी माइनर से लिया था। ये वाला देखिए, ये रामीन का है, ये मारिया बी का है। इसका भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। यहाँ पे रामीन जो है वो मैडम गजरे पकड़ के खड़ी है, क्योंकि ये लोग बस निकलने वाले थे। और यहाँ पर भाभी जो है वो थाल लेके जा रही है, क्योंकि थाल भी लेके जाना है। इसी में जो है ना वो मेहंदी, तेल और ये सब चीज़ें रख के लेके जाते हैं। और पीछे आप लोग मेरा भी मेहंदी का सामान देख रहे होंगे कि वो कल जब मायू मेरा हुआ था तो वो लोग लेके आए थे, वो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये भी कल हमारी मेहंदी पे यूज़ हो जाएंगी। मामा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो आप ये निकाह ऑलरेडी गाड़ी में जाके बैठ चुकी थी, जब तक कि मुझे व्लॉग बनाना याद आया। मैंने कहा साथ साथ क्लियर कर दूँ, फिर आप लोगों को ये ना लगे कि आप ये निकाह को आप जानबूझ के नहीं दिखाती ऐसा कुछ नहीं है। मेरी उससे भी इक्वली दोस्ती है जितनी के बाकियों से है। यहाँ पे बस ये लोग निकलने लगे हैं, और गाड़ी में कुछ सामान और ये सब चीज़ें वगैरह रख रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग मुझे क्वेश्चंस ये कर रहे हैं कि आपकी शादी हो गई है, तो आप बाद में सारी चीज़ें शेयर करिए। हाँ जी, अब मेरी शादी हो चुकी है। जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि जब हो जाएगी तो मैं बता दूँगी, उसके बाद मैं शेयर करी, क्योंकि शादी के दिन मैं बहुत मसरूफ़ थी। तो जैसे मैं फ्री हुई, नेक्स्ट डे मैंने जो है ना वो सारे के सारे व्लॉग्स बना के रखे हुए थे। तो शेयर मैंने कहा मैं फ़ौरन से आप लोगों के साथ कर दूँगी। ये विदिन 2 to 3 डेज़ में सारे शादी के व्लॉग्स डाल दूँगी। अब यहाँ पर जो है ना वो पहुँच गई है मेरी भाभी मेरे हस्बैंड की तरफ। और इनके घर पर ये जो बिल्लू है ना, ये हमारे घर के बच्चों ने इसका नाम बिल्लू रखा हुआ है, वैसे इसका नाम है शेरू। तो ये सब जो है ना इसके जाके दिवाले हो गए क्योंकि बच्चों को जो है ना ये कैट बड़ी पसंद आती है कि हमने इसके साथ खेलना है। तो यहाँ पर जी अब मेरे दूल्हा की एंट्री हो रही है। ये भी शुक्र है भाभी ने हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की। हाथ में पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है, ये मैं बाद में पूछूंगी, फिलहाल मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। और ये आप लोग आयशा के शशके चेक करें, मैडम आराम से सलाम लेकर तो उधर ही घूम के बैठे खाने लगे तो जनाब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे बहुत ही मज़े का कंटेंट आने वाला है। और यहाँ पर जी माला भी डाल दी गई है। अब रस्मों की शुरुआत होने लगी है। पहले खाना शाना इन लोगों ने खा लिया था। खाने का व्लॉग किधर गया, मेरे ख्याल से यहीं कहीं नज़र आ जाएगा जी। होएगा तो पा दूँगी, क्योंकि मेरे पास क्लिप तो आया था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है।
और यहाँ पर कुछ ये शूट्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह भी सब साथ साथ ही चल रहे होते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे भाई हैं, फिर मेरी दोनों सिस्टर्स के हस्बैंड हैं, तो सारे आप लोगों ने अभी व्लॉग में देख ही लिए हैं। तो यहाँ पर जनाब आप सबकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत देर से आप लोग मुझे कह रहे थे कि आप दिखा क्यों नहीं देंगे, आप दिखा दें दिखा दें। तो जनाब मैंने बोला था कि जब सही टाइम होगा तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो काफ़ी लोगों ने देख भी लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरी वीडियोज़ शादी की जो है ना वो आपको पता है इस तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो ही जाती हैं। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो प्रॉपर व्लॉग्स हैं, रॉ कंटेंट है, वो तो आपको मेरे चैनल पे मेरे व्लॉग्स में ही देखने को मिलेगा। और वैसे भी जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल हैं। कोई ना कोई वीडियो अगर निकल जाती है ना तो फिर हर किसी ने उसको अपलोड करना होता है। तो खैर मुझे उस चीज़ का कोई नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं, मैंने मतलब टाइम से साथ साथ वीडियोज़ इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि मैं बिज़ी थी। हालांकि कंटेंट मैं भी सारा बना रही थी, अगर मैं फ्री होती तो मैं भी साथ साथ जो है ना वो चीज़ें अपलोड कर देती। और यहाँ पर रस्में हो गई हैं शुरू, और यहाँ मामा सबसे पहले बैठ के रस्म कर रही हैं। और ये जो अब्दुल्ला है ना, ये है शिबाला हमारा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लड़की वालों की तरफ से तो शिबाला नहीं होता है। हुआ ये है कि जो शादाब हैं उन्होंने बोला कि नवीद भाई, क्योंकि एक ही भाई यानी अब्दुल्ला का कोई चाचू या इस तरह नहीं है, तो उसने किसका शिबाला बना, इसीलिए मैं उसको अपना शिबाला बना रहा हूँ। मतलब खुद से ही उन्होंने बोला, यानी ये ना कोई सोच ले कि हमने ही बनाया है। तो इसीलिए अब्दुल्ला जो है ना वो शिबाला बना हुआ था और साथ बैठा, इतना क्यूट लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई भी वीडियो आप लोग किसी की भी देखें, कोई किसी की खुशी में शामिल हों, चाहे चीज़ जैसी मर्ज़ी हो, लेकिन देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। तो थैंक यू सो मच आप सबके इतने ज़्यादा प्यार के लिए, क्योंकि मैंने मायूं का व्लॉग अपलोड किया था तो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसके ऊपर, इतने प्यारे कमेंट्स। और बहुत से लोगों ने कहा कि आप साइमा नूर से आपकी लुक मिल रही है, मतलब उस लुक में, मायूं की लुक में आप उसकी तरह लग रही हैं। मतलब कोई एक आध कमेंट हो ना तो बंदा सोच भी लेता है कि मतलब शायद किसी को लगा हो, लेकिन जब बहुत सारे कमेंट्स आए ना तो मैंने कहा वाकई लग रही होंगी फिर। हालांकि वो तो माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। और ये जनाब मेरी भाभी बैठ के अब कर रही हैं रस्म, और बस मिठाई शिठाई खिला के, अच्छा इतनी मत मारी जाती है ना दूल्हा दुल्हन की मिठाई खा खा के, लेकिन थैंक गॉड अब वो वाला रवाज नहीं रहा। पूरे पहले लोग ना मजाक में पूरे रसगुल्ले मुंह में डाल देते थे, अब वो वाला ट्रेंड नहीं रहा। अब लोगों को पता है खुद ही, मतलब पूरे फंक्शन में तकरीबन एक भी रसगुल्ला या गुलाब जामुन पूरा नहीं खाया जाता, क्योंकि हर कोई इतना अक्लमंद है कि वो थोड़ा थोड़ा ही खिलाता है कि बेचारा अगला बंदा आवाज़ार ही ना हो जाए मीठा मीठा खा खा के। तो यहाँ मैंने सब रस्में जो है ना फास्ट फॉरवर्ड कर दी हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को सारा फंक्शन दिखा भी देती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा चुना करके। और ये है मेरी फैमिली के कुछ लोग, बाकी मैं आपको अपने इन लॉज दिखाऊंगी। बाकी मैंने इधर उधर के लोग नहीं डाले, क्योंकि भाई बहुत से फिर मसले मसाइल आ जाते हैं कि हमें क्यों व्लॉग में डाल दिया, हम इतने से भी क्यों नज़र आ गए, हमें ये क्या हो गया। इसीलिए फिर मैंने सिर्फ उन लोगों को डाला सोच समझ के जिनको कोई मसला नहीं होगा। और इतने लोगों ने कमेंट किया कि ये मोस्ट अवेटेड व्लॉग थे आपके, हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, थैंक गॉड आपने व्लॉग अपलोड कर दिया। तो बस इसी तरह आप लोगों ने आगे भी मुझे प्यार और सपोर्ट दिखानी है, तो मैं सारा जो है ना कंटेंट साथ ही शेयर कर दूँगी। कल तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं 2 व्लॉग एक साथ ही अपलोड कर दूँ ना, मतलब एक सुबह को और एक शाम को कर दूँ, क्योंकि कुछ लोग इसी तरह से मेरा कंटेंट वो करी जा रहे हैं, वायरल करी जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उससे पहले कि मैं खुद ही कर देती हूँ। फिर मैं कहा नहीं यार कोई बात नहीं, मैं अपने टाइम से अपने हिसाब से करूँगी, एक दिन में आप लोगों को एक डोज़ ही काफ़ी है। तो जनाब यहाँ पर हमारे घर वालों की हो गई हैं रस्में, हमने बाकी आपको लोग नहीं दिखाए, थोड़े से मैं आपको अपने इन लॉज दिखा देती हूँ। यहाँ पर बच्चों की भी हो गई हैं, क्योंकि बच्चों की शरारतें जो है ना हर जगह पे वो तो चलती रहती हैं। साथ साथ अब्दुल्ला इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि जिस तरह दूल्हे के ऊपर से सारी रस्में की जा रही हैं ऐसे मेरे साथ भी हो रही हैं। और यहाँ पर बच्चे भी जो है ना वो पूरा बड़ों को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से बड़ों ने सारी रस्में की हैं ना उसी तरह से सब छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। एंड सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट हो गए हैं, तो इतने ज़्यादा नहीं, मतलब अभी तो शादी में वैसे भी 2-3 दिन ही हुए हैं, तो 2-3 दिन व्लॉग्स मेरे थोड़े लेट हो गए हैं। और इतना तो मेरे ख्याल से बनता भी था कि चलो ठीक है, अपनी शादी में इंसान बिज़ी बहुत ज़्यादा होता है, वरना मैं साथ साथ, मेरी कोशिश यही थी कि मैं साथ साथ कर दूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे से जितना हो सका मैंने उतना रिकॉर्ड किया है। और बाकी जो अगर किसी ने रिकॉर्ड किया तो मैं उनसे लेके भी ज़रूर जो है ना वो साथ में शेयर कर दूँगी।
अब यहाँ पर इनकी मस्तियाँ जो है ना वो शुरू होने लगी थी और ये थोड़ा थोड़ा निम्मा जो है ना वो पंगड़े भी डाल रहे थे। भाई इम्तियाज़ को देखें, ये मेरे ब्रदर इन लॉ, आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पे मेरे इन लॉज़ वाले जो है ना इनकी बारी आ गई है और ये मेरी मदर इन लॉ है, पीछे मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं और ये जनाब बस रस्में वगैरह होंगी इन ना तेल मेहंदी के फंक्शंस पे, बस ये रस्में ही होती हैं। उसके बाद प्रॉपर मज़ा तो बाद में आता है जब ढोलकी होती है। ढोलकी के बाद फिर कुछ मतलब इस तरह से लड़कियाँ इंजॉय करती हैं ना, मज़ा असल में उन चीज़ों का ही होता है। ये है जी हमारी गुड्डो खाला मतलब शादाब की गुड्डो खाला और ये सबसे छोटी वाली खाला और उसके बाद अब ये हैं मेरी सिस्टर इन लॉ और ये उनकी कुछ कज़न्स हैं। बस आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे अंदर सब्सक्राइब कर लें और अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।